और हम लोग के कॉलेज 2014 से प्रारंभ हो गया है, जिसमें बीएड और डीएलईडी कोर्सेज शामिल है। और अभी रिसेंटली बीबीए बीसीए कोर्स को भी हम लोगों ने ऐड किया है एआईसीटी का अप्रूवल के साथ। 9 मई 2024 को हम लोगों ने प्राप्त किया एआईसीटी का अप्रूवल, जो मात्र पूरे कुरान में मात्र 5 इंस्टीट्यूशन को प्राप्त है। नेताजी सुभाष, अर्का जैन, एंड देन हम लोग का कॉलेज, देन करीम सिटी 4, और कोई एक कॉलेज है जिसका नाम हमको याद नहीं। विदाउट एआईसीटी अप्रूवल आपका कोई पुराना और नया कॉलेज बीसीए बीबीए नहीं चला। ये यूजीसी का एकदम स्ट्रिक्ट पब्लिक नोटिस है। 2024 के 22 जनवरी को ये आदेश दे दिया। अब आ रही है हम लोग की डेवलपमेंट की बात। हम लोग इक्का दुक्का नेशनल सेमिनार इसके पहले कर चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल सेमिनार ये पहली बार है। इंटरनेशनल सेमिनार और ऐसा विषय पर है जो अत्यंत नया विषय है हम लोगों के देश के लिए भी, स्टेट के लिए भी, और एक इंडिविजुअल के लिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका प्रथम प्रायोगिक कंप्यूटर, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इसको नहीं देखते। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो धारा पूरे विश्व में बह रही है, ये 1985 में पहले देखने को मिला, जब इसका एक्सपेरिमेंटेशन इस पर हुआ। इसके संबंध में हम लोग अनभिज्ञ हैं, हमारे यहाँ के पंडित लोग भी अनभिज्ञ हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने ये निकाला कि संस्कृत का जो अष्टाध्यायी पाणिनि का लिखा हुआ है, उसमें भी एक मैथमेटिकल लॉजिक छिपा। अब वो कंप्यूटर मैथमेटिकल लॉजिक, कंप्यूटर की भाषा है अपना मैथमेटिक्स का, वो भाषा से उसको मिलता है। अब ये बताएं कि 10,000 साल पुराना हम लोग का संस्कृत लाइट ये जो भाषा है, इस भाषा में कंप्यूटर का लॉजिक कहाँ से आया, मैथमेटिकल लॉजिक। और ये आपका प्रोफेसर ब्रिग्स जो नासा में ये रिसर्च कर रहे थे 1985 में, ये निकाले कि संस्कृत के साथ हमारा ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्या मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पहला कदम था किस दिशा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में क्या रिसर्च हुआ है, ये हमने भी कभी जानने का कोशिश नहीं किया। अब इस सिलसिले में क्योंकि आ गया था हम लोग का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे, तो जब जानने का कोशिश किया तो हमको भी आश्चर्य हुआ कि मैथमेटिकल टेबल लगा करके ये प्रमाणित किया जा रहा है कि अष्टाध्यायी पाणिनि का ये सूत्र जो है इस तरह से हम और मैडम जब गए म्यूनिक 1989 में, तो मैडम साड़ी पहनी तो पहचान गया लोग कि। तो प्रश्न एक जर्मन ये सब किया कि आप कहाँ से, और इतनी शर्मनाक स्थिति थी, हम उसको अंग्रेजी में जवाब दिए। ये हम लोग की हालत है। अभी तो मैक्सिमम ये सिचुएशन है कि संस्कृत को गाली अगर कोई दे सके तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक फेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये मिला हुआ चीज है, जिसमें संस्कृत का जो मैथमेटिकल लॉजिक है वो कंप्यूटर का मैथमेटिकल लॉजिक से मिलता जुलता है। और मोस्ट एम्बिविएंट लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए संस्कृत है। ये हम लोग को जानकारी मिल रही है पाश्चात्य गवेषणा से, हम लोग की गवेषणा नहीं है। अब एक कड़ी शायद हिस्ट्री के लोग कुछ हो सकता है कि इस चीज को समझ सके। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने सुना है, बहुत अच्छी तरह से जाना है। हड़प्पन जिसको सिंधु घाटी योजना भी कहते हैं, हड़प्पन भी कहते हैं। और रिसेंटली राखी गढ़ी हरियाणा में इसका अवशेष ऐसा मिला है कि माना जा रहा है कि इस सबसे बड़ी जो नगरी सिंधु घाटी इसमें थी वो राखी गढ़ी थी। राखी गढ़ी में जो स्केलेटन मिला है उसका डीएनए चेक किया गया है, जिसमें पता चला है कि हमारे अभी के जो हरियाणा के लोग अगल बगल है उनका डीएनए से मैच है। इसलिए ये थ्योरी भी फेल कर रहा है कि बाहर से लोग यहाँ पर आ गए थे एरियल माइग्रेशन को। आपका हम्मुराबी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उन लोग की लिपि का डिसाइफरमेंट हो चुका है।
खोज के निकाला है लोग क्या क्या हम लोग का हड़प्पन सिविलाइजेशन का अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरा आग्रह होगा कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की लिपि को खोजने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाएं, ये खोज निकालें। बहुत सारा तथ्य हम लोग इधर उधर देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं फ्राइडेनस्टाइन नहीं बन जाए, यानी कि आप ही को खा जाए। ऐसा नहीं होता है, ये गलत सोच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेथड को चलाने वाले भी तो कोई आदमी ना होंगे, तो वो मेथड जो चलाने वाले आदमी होंगे उसके पास ये कंट्रोल तो रहेगा कि वो आपका विनाश नहीं करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोस्पेक्ट हमारे देश में अनेक इसका अनंत द्वार है। बहुत सारे चीज में हम लोग खोज करके इसको लगा सकते हैं और नई दिशा हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पा सकते हैं। तो इस विषय में अब हम लोग ये जानकारी आप लोगों को आइडिया दे दिया गया है कि कौन कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। उसमें एक विद्वान जो फॉर्चुनेटली हम लोग के DIT मेसरा के ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, प्रोफेसर महंती, हमसे भी स्कूल के रिलेटेड हैं, वो कनाडा में प्रोफेसर है, उनका थोड़ा गड़बड़ा रहा है, लेकिन फिर भी वो पहुँच पा रहे हैं। कलेक्टिव डिविजनल कमिश्नर भी है और इसका समापन करेंगे आपके सरायकेला कस्बा के किसी रविशंकर शुक्ला। तो ये हम लोग का कार्यक्रम है मोटा मोटी, जिसमें सारा चीज़ जो है लोगों ने पेश करने का कोशिश किया है। इसमें किसी तरह का प्रश्न हम लोगों के यहाँ ये पहला इंटरनेशनल सेमिनार है और इसमें हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को इसलिए चुना कि इसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स के लोग जो हमारे झारखंड ओरिजिन के ही हैं, वो लोग कोई कनाडा में है, कोई वियतनाम में है, कोई मलेशिया में है, वो लोग जो है इसमें असेंबल हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही प्रायोगिक जो निष्कर्ष हम लोगों का निकलेगा कि किस प्रकार से इसका प्रयोग होना चाहिए, ये सब डिस्कशन के माध्यम से आएगा। और ये लोग जो देंगे, पेपर प्रेजेंट करेंगे, वो अप टू डेट रिसर्च के आधारित होगा और इसमें अब नई दिशा, नई डायमेंशन जो है हम लोग खोज निकालेंगे कि किस पर और काम होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चीज़ है। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों के पास कंप्यूटर के रूप में आया, उसके बाद कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और एप्लीकेटिव साइड जो है उसका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है जो करना अपेक्षित है। और क्या प्रश्न है आपका? क्या नाम? मेरा RN महंती। ये प्रोग्राम कब होता है? ये प्रोग्राम ग्राम विजय में इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन हम लोगों का जो कॉलेज है, B.Ed, DLED, BBA, BCA का कॉलेज है, इस कॉलेज में आपका 26, 27, 28 3 दिन अनुष्ठित होगा।